Hello and welcome to the knowledge source. Forest fire, which was catched up 2-3 days before in Juko Valley, is now spreading towards Manipur. तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे ये फॉरेस्ट फायर जूको वैली में लगा है, इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, जूको वैली कहाँ पे अवेलेबल है, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से आकर जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो देखिए, अभी मैसिव फायर फॉरेस्ट 2-3 डेज बिफोर जूको वैली में स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे फॉरेस्ट फायर जो है धीरे धीरे अब मणिपुर के बॉर्डर एरिया के तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसमें अगर देखें हम, तो इसके चलते अभी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफ और वहाँ के आजू बाजू जो विलेजर्स हैं माओ एरिया के, तो वो सब एरिया जो है मणिपुर में आता है, तो उसमें क्या कर रहे हैं, ये मॉनिटर कर रहे हैं अभी कि जो ये फॉरेस्ट फायर है वो कितनी स्पीड से बढ़ रही है। और इसके मद्देनजर अगर हम देखें तो आज होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी वहाँ के मणिपुर के जो सीएम है उनसे बात की और एग्जिस्टिंग सिनारियो पे उसका स्टेटस जाना। सो अगर हम देखें कि ये मैसिव फायर फॉरेस्ट जो जूको वैली कहाँ पे अवेलेबल है, तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जूको वैली जो है वो अराउंड 2452 मीटर अबव सी लेवल है और इसे कई बार हम वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम पे भी जाने जाते हैं। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, कितनी मेस्मराइजिंग ये पिक्चर है। सो ये अगर देखें, ये वैली ऑफ फ्लावर जो है या फिर जूको वैली, ये अवेलेबल है नागालैंड एंड मणिपुर के मिडिल में, और ये दोनों एरिया दोनों स्टेट से ये बॉर्डर शेयर करता है। और ये जो वैली टूरिस्ट प्लेस के लिए हॉट स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टी कलर्ड के कारपेट्स ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे ब्लूम होते हैं और जिसके चलते ये टूरिस्ट स्पॉट्स का ये मेजर हब भी माना जाता है। सो अगर हम देखें ये वैली कहाँ पे अवेलेबल है, तो ये देखिए मणिपुर है और ये है नागालैंड। तो नागालैंड और मणिपुर के बीच में ये जो एरिया है वो जूको वैली है, जो कि टूरिस्ट प्लेस के लिए एक मेजर हॉट स्पॉट भी माना जाता है। सो अगर हम देखें क्या एग्जिस्टिंग सिचुएशन है अभी जूको फॉरेस्ट फायर का, तो देखिए अभी सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ फायर जो जूको वैली में अवेलेबल है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ वहां पे वर्क कर रहे हैं कि कैसे भी इस फायर को रोका जा सके या फिर आगे बढ़ने से रोका जा सके। और इसके मद्देनजर मोर पर्सनल्स जो है उस स्पॉट पे भेजे जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और स्टेट गवर्नमेंट ने इवन एनडीआरएफ से भी ये बोला है कि आप हमें असिस्ट कीजिए इन कंटेनिंग द स्प्रेडिंग ऑफ दिस वाइल्ड फायर। और इसके तहत आर्मी और असम राइफल से भी असिस्टेंस मांगा है मणिपुर की गवर्नमेंट ने। अभी की सिचुएशन ये है कि इंडियन एयरफोर्स वहां पे अपने चॉपर्स वहां पे डिप्लॉयड किए हैं और वहां से जो ये वाटर कैनन के थ्रू इसको वाइल्ड फायर जो है जूको वैली का, उसको स्प्रेड होने से बचाया जा रहा है। सो अगर हम देखें कि वाइल्ड फॉरेस्ट फायर जो अभी के लिए अगर आप देखें अगर हम लास्ट ईयर में ही देखें 2020 में अमेजन फॉरेस्ट फायर हो गया, ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर हो गया, तो इससे हमें ये देखना है कि जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं वो किस तरीके के रेमिफिकेशंस क्रिएट करते हैं या फिर क्या इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अगर कोई भी फॉरेस्ट फायर होता है तो इससे कि वैल्यूएबल टिम्बर रिसोर्सेज हैं या फिर जो भी वहाँ के प्लांट स्पीसीज, वेदर इट में बी फ्लोरा और फौना, तो उसकी जो हमारे लॉसेज होती हैं वो उसकी भरपाई कभी भी नहीं की जा सकती है। इसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ कैटचमेंट एरिया होता है, जो जिस रफ्तार से या फिर जिस एरिया में ये बायोस्फीयर ये अवेलेबल है, तो उसकी जो अगर उस एरिया की अगर एक्सटेंशन होती है तो वहां पे उसकी इररिप्लेसेबल होता है, यानी कि उस एग्जिस्टिंग सिनारियो में उस तरीके के बायोडाइवर्सिटी वहां पे रिप्लेस करना एक नामुमकिन सा काम होता है। और ये जो लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट होता है और डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के चलते हम कई बार ये देखते हैं कि जो एक्सटिंक्शन ऑफ कई बार प्लांट्स, डिफरेंट फ्लोरा और फौना की स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट हो जाती है, ये हमें कई बार देखने को मिला है। इसके साथ क्या होता है कि जो नेचुरल रीजनरेशन है, जो कि अपने आप खुद से वहां की जो एग्जिस्टिंग सिनारियो पे जो भी प्लांट स्पीसीज या फिर जो वहां पे एनिमल्स वहां पे रहते हैं, रिसाइड करते हैं, वो वहां पे उसको इररिप्लेसेबल होता है, यानी कि उसको रिप्लेस करना बहुत ही नामुमकिन सा हो जाता है। और ये फॉरेस्ट फायर होता है, ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग में। और जो कार्बन सिंक की जो हमारी ये एक मेजर हब होती है कि ये जो प्लांट स्पीसीज हैं वो कार्बन को सिंक कर लेती हैं CO2 को, और जिससे कहीं ना कहीं हमारी जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो भी उसमें भी मिनिमाइज करने उसके हेल्प करती है। तो ये सब जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट होता है और जिसके चलते हम वहाँ की जो माइक्रो क्लाइमेट्स हैं वो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब जो ऐसे निगेटिव कंसिक्वेंसेज हैं जो कि फॉरेस्ट फायर के चलते होती हैं, और अभी हमें देखना पड़ेगा कि इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये जूको वैली में किस तरीके सिनारियोज वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल कराती है मणिपुर के लिए, और कैसे इस वाइल्ड फायर को रोका जा सकता है। क्योंकि आपको अगर देखें हम, ये जो वाइल्ड फायर यहाँ पे जूको वैली पे लगी है ये एक बहुत ही मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है, और कई बार आपको देखेंगे हम कि इंटरनेशनल
फॉरेनर्स जो भी आते हैं वहाँ पे, वो कई बार वहाँ पे डिफरेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट भी पे करते हैं टू रिसाइड देयर। तो हमें देखना पड़ेगा आने वाले सिचुएशन में कैसे अनफोल्ड होता है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस सेशन में कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।